ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री माताय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंडिविजुअल मॉडर्नाइज पर सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और सब भाइयों को कोटि कोटि प्रणाम है। और सब भाइयों को मेरा सादर न्योता है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप सभी मेरे भाई हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आप सज्जन पुरुष हैं, शिव भक्त हैं। ये वीडियो शिव भक्तों के लिए है जो शिव मंदिर में जाते हैं या एक बार भी गए हैं या अनेक बार भी जाते हैं, जाएंगे और जितनी बार भी जाएंगे। इस प्रकार से जाना जो मैं आपके सामने ये रहस्य उद्घाटित करने जा रहा हूँ। तो उससे पहले मैं आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूँ। अब मैं अपनी बात सुनाता हूँ कि जब मैं पहले मेरे को नॉलेज नहीं था तो मैं भगवान के नाम का सुमिरन करने का कि कौन से भगवान का नाम सुमिरन करना। तो मैं तो पहले ऑटो चलाता था मंडी में, तो मेरे को काली का मंदिर मिल गया तो मैं काली काली बोलता रहता था। संतोषी का मंदिर मिल गया तो संतोषी संतोषी की जय बोलता रहता था। तारा मैया का मंदिर मिल गया तो तारा मैया की जय हो। भीमा काली माता का मंदिर है तो भीमा काली माता की जय हो। त्रिलोकीनाथ मंदिर दिखाई दिया तो त्रिलोकीनाथ की जय हो। ऐसे शिव शिव शिव, विष्णु विष्णु विष्णु, ब्रह्मा 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 बोलता रहता था। फिर मेरे को आया कि भाई अब एक नाम जपना चाहिए, कौन सा जपें। तो मैंने पंडित जी से पूछा, एक पंडित जी हैं, मैंने बोला पंडित जी अब किसका नाम जपें, ब्रह्मा का नाम जपें, विष्णु का नाम जपें कि शिव का नाम जपें भाई। पंडित ने बोला कि भाई इन तीनों में जो भेद करता है तो नर्क को जाता है, और उसके आगे ज्ञान दिया नहीं। ऐसा तो बता दिया नर्क जाता है बट ज्ञान दिया नहीं। और मैं जैसे भी नाम लेता था मैया का तो बंद हो गया। उसके बाद फिर ये जब मैंने गुरु धारण किया तो गुरु जी से मुझे नॉलेज प्राप्त हुआ। तो मैं आप अब आगे सीधे टॉपिक पे आता हूँ कि जैसे हमारा बाबा भूतनाथ जी का मंदिर है छोटी काशी मंडी में। तो बाबा भूतनाथ जी मंदिर जी के 3 द्वार हैं और तीनों द्वारों पर शिवगण सूक्ष्म रूप से विराजमान हैं। तो हम जैसे मंदिर में जाने से पहले प्रथम द्वार पर जो है शिवगण होते हैं, उनसे आज्ञा लेनी है। अब आज्ञा क्यों लेनी है हमने इन 3 द्वारों के लिए? अगर हम किसी अधिकारी के पास जाएंगे, जैसे कोई VIP VVIP अफसर है, कोई दफ्तर में बैठा हुआ है या किसी अपने, तो उसके बाहर बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। तो पहले हम उनसे आगे लेते हैं अधिकारी से मिलने के लिए। अब अधिकारी तो अमर है नहीं, अब बाबा भूतनाथ जी तो अमर हैं। तो अब जब हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं तो आप सोचो, जब एक आदमी के लिए बाहर बॉडीगार्ड खड़े तो एक भगवान के लिए भी खड़े होंगे ना जी सर। तो सूक्ष्म रूप में हमें दिखाई नहीं देते हैं। जिनके पास दिव्य चक्षु हो तो देख सकते हैं, पर हमारे पास तो दिव्य चक्षु है नहीं। तो इसलिए हमें तो अब जो पता चला तो हम अब आज्ञा भी ले रहे हैं। अगर जब तक हमें नॉलेज नहीं था तो हम आज्ञा भी नहीं ले पाते थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी आज्ञा लें और मंदिर जाएं तो ऐसे जाएं। प्रथम द्वार पर जो है शिव के गण होते हैं। सोमनंदी सबसे पहले होते हैं चित्रगुप्त जी और विचित्रगुप्त जी। तो हमने उनसे आज्ञा लेनी है कि हे चित्रगुप्त जी, हे विचित्रगुप्त जी, हमें बाबा भूतनाथ जी के दर्शन करने की अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए। और उसके बाद आप प्रथम द्वार पार करिए और फिर दूसरा द्वार आएगा। दूसरे द्वार के ऊपर सूक्ष्म रूप में शिवगण होंगे, सोमनंदी जी और महानंदी जी। तो आपने बोलना है कि हे शिवगणों, सोमनंदी जी, हे शिवगण महानंदी जी, हमें भोलेनाथ के बाबा भूतनाथ जी के दर्शन करने की अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए। और तीसरे द्वार पर जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ पे प्रमुख गण शैब्य जी और भलाक जी विराजमान होंगे सूक्ष्म रूप में। और उनसे भी हमने आज्ञा लेनी है कि हे शैब्य जी, हे भलाक जी, हमें बाबा भूतनाथ जी के दर्शन करने की अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए। बस आपने आज्ञा ले ली, उसके बाद आप दर्शन करिए, पूजा करिए, अर्चना करिए, जो मर्जी करिए। बट हाँ, एक ख्याल रखना है, शिव मंदिर में ये ध्यान रखना है और कान खोल के, और कभी मत करना ये गलती। देवराज इंद्र ने की थी, वो भी पूजा करता रहा था शिव की, पर वो गलती एक करता था कि मंदिर की परिक्रमा पूर्ण कर देता था, जबकि शिव मंदिर की परिक्रमा आधी होती है। तो आपने भी आधी परिक्रमा करनी है
और एक बात का सबसे मेन बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे मेन बात है कि शिव और नंदी के बीच में आप कभी क्रॉस ना हो। जैसे अगर आप आईने के सामने खड़े हैं अगर और आप आईना देख रहे हैं, शीशा देख रहे हैं, अगर आपके बीच में से कोई जाता है तो आपको कैसा लगता है ना। तो वैसे ही कभी मत जाना। शिव और नंदी के बीच में से आपने पूजा भी की, जो मर्जी आपने चाहे विशेष ही पूजा की है, उसका आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यही था नॉलेज, बस इतना सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो आप सभी को पसंद आएगा तो भाइयों कृपया सब्सक्राइबर तो मेरे को चाहिए, क्योंकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ज्ञान के साथ, नेक्स्ट नॉलेज के साथ नए वीडियो में। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः और जय माता दी।